इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले तुम लोगों को नाक को चने नहीं चपाए तो मेरा नाम भी किरण है। कोई चिंता करने वाली बात नहीं। शी वाज अ स्मॉल टाइम मॉडल। अब पब्लिसिटी के लिए सब कुछ कर रही है। डोंट वरी अबाउट हर। हम लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए कि उसे कुछ पता न चले। अपने दुश्मन की खुशी कौन चाहता है? सिमरन मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम्हारी मामा नेहा की फ्रेंड हूँ मैं, तुमसे मिलना चाहती है। आप मेरी नेहा मामा की फ्रेंड है? लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी आपके बारे में। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है आस्था, हर एक सच्चाई छुपाई है और मेरे बारे में भी कुछ और ही कह दिया। लेकिन आस्था, सच्चाई वही छुपाते हैं जिनके मन में चोर होता है। डॉक्टर सिमरन ने दुनिया के सामने अपनी अपराइट, ऑनेस्ट और आइडियलिस्ट इमेज प्रेजेंट की है, लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत ही चालाक और मैनिपुलेटिव रही है। Your mother went through hell because of her. I know that. ऐसी बहुत सारी बातें हैं आस्था जो तुम्हें नहीं पता, जो उन्होंने अपनी सबसे क्लोज फ्रेंड सिर्फ मुझे बताई थी। क्या? अब बताने से क्या फायदा? मेरी दोस्त तो नहीं रही, लेकिन 18 साल से मुझे सिर्फ इसी बात का दुख रहा है कि काश नेहा ने सिमरन के मामले में मुझसे पहले सलाह ली होती, तो कम से कम उसे उस मेंटल टॉर्चर से तो नहीं गुजरना पड़ता। एक औरत होकर, एक डॉक्टर होकर सिमरन से ऐसे कैसे हो गया कि वो नेहा को प्रेगनेंसी की हालत में भी इतना सताए। आपने इतने सालों बाद मुझसे बात की, पहले कभी क्यों नहीं बताया? उस औरत से दूर ही रहना चाहती थी मैं, लेकिन अब जब मुझे पता चला कि अभिमन्यु सिमरन की जिंदगी में लौट आए हैं और उन्हें उनकी सिया भी मिल गई है, तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी है। ऐसा लगता है जैसे नेहा मुझे बार बार कह रही हो कि मेरी बच्ची को बचा लो। आस्था, जब नेहा प्रेग्नेंट थी तब वो मुझसे यही कहती थी कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। आस्था, तुम संभल कर रहना। आंटी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, कल आ जाना, लेकिन हाँ, सिमरन से मत बताना। आंटी, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। एड्रेस ले लो आस्था। हाँ जी आंटी, बोलिए। नानी ने भी तो मुझे यही बताया था। मुझे अब सब पता करना ही होगा। आस्था, कहाँ जा रही हो बेटा? वो दादी माँ, मेरी सिद्धांत से बात हुई थी, उसी से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, खाना तैयार है, खा के चली जाना। दादी माँ, मुझे देर हो जाएगी, मैं बाहर खा लूंगी। अरे नहीं बेटा, तेरे मम्मी पापा नाराज होंगे, बस 10 मिनट लगेंगे। और सिद्धांत कहाँ भागे जा रहा है? प्लीज दादी माँ। तू बेटा कभी किसी की नहीं सुनती, हमेशा घोड़े सवार रहती है। किरण से सब कुछ जाने बिना चैन नहीं मिलेगा मुझे। आस्था, oh my God, you look so much like your mother Neha. By the way, I'm Kiran. हेलो। Come. Come. What will you have? Tea, coffee? जी कुछ नहीं, थैंक यू। मेरे साथ फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है आस्था। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नेहा वापस आ गई हो। रियली, इट्स सैड
कितनी छोटी जिंदगी लेकर आई थी वो। जिंदगी और मौत पर तो खैर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन खुशियों पर तो है। पर नेहा, तकलीफों ने उससे उसकी जिंदगी बहुत जल्दी छीन ली। आप मम्मा को बहुत अच्छी तरह जानती थी। फिल्मी लैंग्वेज में कहूँ तो दर्द का रिश्ता था हमारा। हम दोनों ने एक ही इंसान को चाहा और एक ही इंसान से चोट खाई, डॉक्टर सिमरन। मैंने अपनी जिंदगी में उससे बेहतर एक्ट्रेस कहीं नहीं देखी। सच में, दुनिया के लिए कुछ और, असल में कुछ और। सिमरन और अभिमन्यु की कभी बन ही नहीं सकती थी, नहीं बनी। लेकिन सिमरन ने अभी का पीछा नहीं छोड़ा। वो कभी नहीं चाहती थी कि अभी उसके अलावा किसी और के हो जाए। अभी मेरे होकर भी मेरे हो न सके, और यही हाल नेहा का भी। समझी नहीं, आप और पापा? आस्था सिमरन से अलग होकर टूट से गए थे अभी, तब उनकी मुलाकात मुझसे हुई। यू नो आस्था, सिमरन के बाद और तुम्हारी मम्मा से पहले अभिमन्यु ने मुझसे शादी की थी। तुम उसको मिलने को गई? बेबी, वो औरत का नाम लेना पण पाप है, तुम उसको मिल के आई? काय को? मैं ऐसी उम्मीद से गई थी आई कि मेरी बात सुनकर शायद वो मान जाए, पर अब उससे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने मम्मा पापा के बहुत बड़े दुश्मन के सामने खड़ी हूँ। लगता है जैसे जैसे वो मम्मा पापा की लाइफ डिस्ट्रॉय करने पर तुली है। अरे बेबी, बेबी मेरे को पूछा होता ना वो औरत के बारे में, मैं तुमको बताती कि वो बाई कैसी है। उसने मेरी बाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है वो किरण की वजह से मेरी बाई अड़ी साहब का घर कैसे उजड़ गया। मैंने देखा है बेबी, वो औरत ने सांप पे कैसे जादू किया। कितना रोई मेरी भाई, पर उसको तरस नहीं आया मेरे भाई पे। ये चुड़ैल जब सांप की जिंदगी में आई तो मेरी भाई पेट से थी, पूरे दिन चल रहे थे उसके, पर नहीं, ये औरत ने तरस नहीं खाया मेरे भाई पे। वो तो मेरी भाई की हिम्मत अच्छी थी, किस्मत अच्छी थी, इसने बच के, वरना तुमको बोलती बेबी, सांप को और बाई को अलग करने में ये जो सब लोग को अलग अलग रहना पड़ा इतने साल, इसकी सबसे बड़ी वजह ये औरत ही है। कितनी मुश्किल से हम लोग की जिंदगी से दूर गई थी। मेरे को लगा था अभी सब ठीक हो जाएगा, कुछ पण प्रॉब्लम नहीं होएगा। आ गई फिर से हम लोग की जिंदगी में। मेरे को मालूम है बेबी, अभी वो आई है ना, तो वो चुप नहीं रहेगी, वो नक्की काहीतरी करेगी। तो ऐसी है डॉक्टर सिमरन। उप्स, आई एम सॉरी। The great Dr. Simran. I know. You must be feeling very bad right now. And she did too. पर क्या करें? जो सच है, वो सच है। अभी परसों ही आई थी मैं तुम्हारे घर। तुम कहीं दिखी नहीं मुझे। शायद अंदर बिजी होगी।
अभिमन्यु और सिमरन ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। डरते होंगे शायद, कहीं तुम्हारे सामने उनकी पोल न खुल जाए। इसलिए फिर से एक और झूठ कहा उन्होंने मुझसे। तुम्हारी बहन, मतलब डॉक्टर सिमरन की बेटी, क्या नाम है उसका? हाँ, सिया। वो आई थी यहाँ मुझसे मिलने। आपसे मिलने? लेकिन क्यों? अपनी माँ की करतूतों पर पर्दा डालने की मिन्नत करने आई थी। रोते रोते कह रही थी मुझसे कि आस्था से कुछ नहीं बताना। इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे तो लगता है इन सबके खून में झूठ मिला हुआ है। तुम बहुत मासूम हो आस्था, तुम्हें कोई कुछ क्यों बताएगा? और सिया ये जानती है क्योंकि वो सिमरन की बेटी है। मेरा तो कोई अपना है ही नहीं, सिर्फ मेरे एक पापा ही हैं अपने। नो डार्लिंग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तुम्हारे पापा सिमरन की मुट्ठी में है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ अभिमन्यु की बेटी होने के नाते तुम उसके दिल में अपनी जगह बना लोगी? नहीं, कम से कम सिमरन के होते हुए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। And so, you should play smart now. ये मत भूलो आस्था कि तुम सिमरन की नहीं, नेहा की बेटी हो। वो नेहा जो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर वो होती तो किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने देती। लेकिन अब जो कुछ भी करना है वो तुम्हें करना है, बहुत समझदारी से, क्योंकि तुम्हारा ध्यान रखने वाला अब कोई भी नहीं है। I pity you. अगर आप मुझे नहीं मिलते ना तो मैं इन सबके झूठ पे झूठ सुनती रहती। थैंक्स। I should leave now. Bye. And take care of yourself. Bye. Well done, किरण। पत्ते बिल्कुल सही चले हैं तुमने। आई मेड अ बिग मिस्टेक सिद्धांत। मुझे किरण से मिलने नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं और क्या करती। उस वक्त घबराहट में कुछ और सूझा ही नहीं। मुझे लगा कि मैं उससे जाके मिलूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी तो शायद वो मान जाए। ये तो आई ने बताया कि उसने क्या क्या किया है। उसकी वजह से मम्मा पापा को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा। आई एम फीलिंग वेरी स्कैर्ड सिद्धांत, और इस बात का भी बुरा लग रहा है कि इतनी बड़ी बात मैं अपने पेरेंट्स से छुपा रही हूँ। सिया, अब जो तुम कर चुकी हो उसके बारे में गिल्टी फील करके कुछ होगा तो नहीं। सिमरन आंटी और तुम्हारे पापा नाराज होने के बजाय तुम्हारा कंसर्न समझेंगे। तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए कि तुम किरण से मिले हो। सिया, you should try to avoid unnecessary complications. वैसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये किरण का इशू तुम अकेली तो हैंडल नहीं कर सकती हो। इसे सबको मिलकर हैंडल करना है। I feel you should tell them the truth. You're right, सिद्धांत। हेल्प करने की कोशिश में मैं शायद सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ। तुमसे बात करके अच्छा लगा। थैंक्स फॉर योर सजेशन। फिर वही बात, अपना समझकर बात शेयर भी करना चाहती हो और फिर थैंक यू भी कहती हो। क्या हमारे बीच थैंक यू और सॉरी की जरूरत है?
सीरियसली सिद्धांत, अब तक मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी, बट आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। आज रात को ही डिनर के बहाने जाकर मम्मा को सब कुछ बता दूंगी। ऑल द बेस्ट। अपनों को ऑल द बेस्ट के जवाब में थैंक्स तो बोल सकती हूँ ना? मम्मी जी, आओ बैठो बेटा। लगता है बहुत थक गई हो। कॉफी बनाओ? नहीं मम्मी जी, अभी अभी पी कर आ रही हूँ। आज तू कहाँ है? अभी अभी अपने कमरे में गई है। कह गई है डिस्टर्ब मत करना, मैं पढ़ रही हूँ। अरे वाह, बस खाने के टाइम पे बुला लेना। फिर तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। I'm so sorry for you, मम्मा। आपने कितना दुख सहा है, कितना सताया है डॉक्टर सिमरन ने आपको, कितना रुलाया है। अगर मैंने भी डॉक्टर सिमरन को ना रुला दिया तो Look who's here. नमस्ते दादू। हाय मम्मा। हाँ बच्चा। हाय दादी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। हाय पापा। आस्था, हाय। हाय। बड़े सही वक्त पर आए। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए प्लेट लेके आती हूँ। Come join us. सॉरी आप सबको इस टाइम पे डिस्टर्ब किया। इसमें डिस्टर्ब करने वाली कोई बात नहीं बच्चा। लो बेटा, शुरू करो। तुम्हारी फेवरेट दाल है। बस हाँ, तुम ये ट्राई करो, ये अच्छा है। थोड़ा सा, थोड़ा। बस बहुत ज्यादा है। थोड़ा क्या होता है? चावल? बस मम्मा, नहीं खा पाऊंगी ज्यादा। बस यही प्रॉब्लम है तुम बच्चों के साथ। आस्था भी खाने के नाम पे मुंह बनाती है। दोपहर को भी बिना खाना खाए चली गई है। पापा और शगुना कैसे? ठीक है। पापा की नेचुरोपैथी में हेल्प करने के अलावा और क्या किया तुमने आज? नहीं, कुछ नहीं, सारा दिन घर पे सोती रही। झूठ, एकदम झूठ। ये क्यों नहीं कहती कि तुम सिद्धांत से मिलने गई थी? आप लोग सब इसे बहुत सीधा और समझदार समझते हैं ना? तुम अपना असली रंग दिखा क्यों नहीं देती? आस्था, बिहेव योरसेल्फ। अपनी बड़ी बहन से बात कर रही हो तुम। ये कोई नहीं है मेरी। अब समझ में आया कि आप सब लोग सिया की इतनी तरफदारी क्यों करते हैं। आप भी तो दुनिया भर के झूठ बोलते हैं ना पापा। आखिर एक झूठा दूसरे झूठे को सपोर्ट तो करेगा ही ना। आज तो अपने पापा से बात कर रही हो तुम। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप सब लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। दादू आपने, पापा आपने, दादी आपने, और आपने भी, सिड ने भी मुझसे झूठ बोला है। आप सब ने मुझसे झूठ बोला है। मुझे आज तक सब लोग बेवकूफ बनाते आए। कोई नहीं है मेरा यहाँ। आज तो बेटा क्या कह रही हो तुम? तो फिर इन्होंने क्यों नहीं बताया कि उस रात इनसे मिलने किरण आई थी? मैंने पूछा भी था इनसे कि ये कौन है, लेकिन फिर से इन्होंने झूठ बोलकर मुझे चुप करा दिया। सच क्यों छिपाया पापा आपने मुझसे? और क्या क्या छिपा रखा है आपने? क्या मुझे बाहर से नहीं पता चलेगा? इतना तो जान ही गई हूं मैं कि मेरी मम्मा से पहले आपने उस किरण से शादी की थी। अब भी आप यही कहेंगे ना कि मेरे पापा झूठ नहीं बोल रहे? क्या ये सच नहीं है कि आपसे शादी करने के बाद पापा ने किरण से शादी की थी? तुम किरण से मिलने के लिए गई थी?